आज हम बात करेंगे पावर ऑफ हैबिट पर, आदत की शक्ति, कि हमारी आदतों में कैसी शक्ति है। हमारी आदत हमें क्या दे सकती है, हम आदत से क्या ले सकते हैं, क्या क्या परिणाम ले सकते हैं। यानी हम अपनी आदतों से कैसे कैसे परिणाम ले सकते हैं और कैसे कैसे परिणाम लिया जा सकता है इसे। तो इन्हीं विषय पर बात करेंगे कि हमारी आदतों में कैसी शक्ति होती है। तो चलिए, आदत की शक्ति को समझने के लिए, आदत की शक्ति को पहचानने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आदत है क्या। आदत है क्या, ये आदत बनती कैसे है, ये आदत बनती कैसे है, बुरी आदत क्या है, अच्छी आदत क्या है, आदतों का निर्माण कैसे होता है, क्या आदतों को बदला जा सकता है, क्या बुरी आदतों को मिटाया जा सकता है, क्या अच्छी आदतों को मिटाया जा सकता है। इन्हीं सारे सवालों पर हम बातचीत करेंगे। ये सारा सवाल है, ये अपने दिमाग में ये क्वेश्चन डालिए। ये एक क्वेश्चन है, ये सारा जो प्रश्न अभी हम किए हैं ये खुद से अपने आप से ये हमारा सवाल है कि आदत क्या है, आदत का निर्माण कैसे होता है, ये आदत आखिर बनता कैसे। प्रश्न को हम फिर से दोहरा रहे हैं। अच्छी आदत कैसे बनती है, बुरी आदत कैसे बनती है, क्या अच्छी आदतों को मिटाया जा सकता है, क्या बुरी आदतों को मिटाया जा सकता है, क्या अच्छी आदत और बुरी आदतों में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, बुरी आदतों को अच्छी आदत में या अच्छी आदतों को बुरी आदत में। ये सारी बातचीत आप सुनेंगे इस 1 घंटे के दौरान, इसलिए अपने ध्यान को पूरी तरह से इस ओर रखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं आदत क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आदत, हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे देखिए, जैसे मॉर्निंग में जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर से जैसे ही हम बिस्तर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, स्नान करते हैं और ये सब जो कुछ भी करते हैं। फिर देखिए, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, खेलने जाते हैं। ये जो भी काम हम कर रहे हैं ये हमारी आदतों में बना हुआ, ये हमारी हैबिट है, ये हमारे स्वभाव में प्रवेश कर चुका है, ये हमारी स्वाभाविक लक्षण है, ये हमारी संस्कारों में, यानी कहिए कि हमारे स्वभाव में ये बस चुका है। आप देखेंगे एक विद्यार्थी के रूप में, तो एक विद्यार्थी के रूप में आप में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां आपकी होती है, घर में हो, विद्यालय में हो, ये सारी गतिविधियां आपके आदत बन चुकी होती है। यही आदत है। जैसे आप देखिएगा, बोलचाल में भी लोग बोलते हैं कि ऐसा करना हमारी आदत बन चुका है, ये हमारी आदत है। यानी जो कुछ भी लोग करते हैं, अगर उसको कहिएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, तो बोलते हैं कि देखिए ये हमारी आदत बन चुकी है। ये आदत तो इस प्रकार से हम बार बार जो भी काम हम अपने दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में जो भी कामों को हम करते हैं और उस काम को हम सहजता पूर्वक करते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा असहज होने की आवश्यकता नहीं होती, एकदम सहज होकर के सरलता पूर्वक करते हैं। ऐसे ही कामों को आदत कहा जाता है। ये हमारी आदत होती है, नेचर, हैबिट। तो अब आइए कि आदत ये जितनी भी, देखिए बिजनेसमैन को अपने दुकान पर, अपने बिजनेस पर
जाने की आदत होती है। एक सुबह को अगर कोई घूमने वाला व्यक्ति हो तो जैसे ही सुबह होता है वो घूमने के लिए सहजतापूर्वक उसके घूमने की आदत होती है। जब तक वो बाहर जाकर के 5 किलोमीटर टहल कर नहीं आते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। शाम को कुछ लोगों को बाहर घूमने की आदत होती है, जब तक वो घूमते नहीं है उसको अच्छा नहीं लगता, ये उसकी आदत है। बहुत लोगों को बहुत चीज की आदत होती है। ये आदत में हम आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे कि अच्छी आदत बुरी आदत। तो आदत विभिन्न तरह की होती है, विभिन्न कामों से आदत बनती है। और जो जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र से संबंधित जो गतिविधियां होती है वो गतिविधियां उसके आदत में आ जाती है। विद्यार्थी को विद्यार्थी से संबंधित गतिविधियां जो है वो उसकी आदत बन जाती है। शिक्षक के लिए शिक्षक से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो उसकी आदत बन जाती है। एक दर्शक यानी टीवी देखने वाले को वो आदत पड़ जाती है टीवी देखने की। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को न्यूज़पेपर की आदत लग जाती है। ये मोबाइल देखने वाले को मोबाइल देखने की आदत लग जाती है। तो शायद आप संभवतः आदत को समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आदत बनती कैसे है, ये आदत का निर्माण कैसे होता है। तो आदत का निर्माण हमारे द्वारा ही होता है, हम सबों के द्वारा ही होता है। हम आदतों को बनाते हैं। आदतों का निर्माण जो काम है, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिन कामों को हम कर रहे हैं या जिस काम को आदमी करता है उसके करने से धीरे धीरे वो काम उसकी आदत बनती है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सुबह सुबह आप जैसे ही सुबह सवेरे जगते हैं आपको एक आदत है कि 4 बजे उठे और आपको कोई एक अच्छा स्टोरी पढ़ना है। तो आपने ये विचार किया कि रोज सवेरे सवेरे हमको जगना है और एक सुंदर सा स्टोरी पढ़ना है। आप पढ़े, पढ़ने में आपको अच्छा लगा, आपके दिमाग को मज़ा आया, ये काम आप कल भी किए। ये 2-4 रोज जो आप करते हैं, 2-4 रोज 10 रोज करते हैं तो ये आपको करना पड़ता है। आपको 4 बजे जगना पड़ता है। 4 बजे जगते हैं, फ्रेश होते हैं, बुक लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं। यानी शुरुआत में आपको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, ये आपके आदत में आएगी। कब आएगी तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं ने ऐसा टाइम बनाया, किसी ने बनाया कि 22 डेज में जो है 22 दिन में कोई आदत बन जाती है। ये हमारे आदत में आ जाती है। किसी काम को अगर 22 दिन लगातार किया जाए तो हमारी आदत में आ जाती है। किसी ने ये बताया कि किसी भी काम को हम 66 दिन 66 डेज अगर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं तो हमारी आदत में आ जाती है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान एक जैसे होते नहीं हैं। ये समय किसी के लिए हो सकता है 22 डेज में भी हो सकता है, किसी के लिए 66 डेज में भी हो सकता है। ये अलग अलग समय हो सकता है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो आदत जो जब हम जैसे हम यहाँ पर लिए कि 4 बजे उठ के हमको एक कहानी पढ़ना है और इसको लगातार हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अब ये हमारी आदत बन जाएगी। जैसे ही 4 बजने वाला होगा आपका देखिएगा नींद खुल जाएगा, नींद खुल जाती है और आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तब आपको इसके लिए ज़्यादा एफर्ट यानी ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सहजता पूर्वक होता है। अब आपको आदत बन गई है। इसी प्रकार से हर चीज की आदत, और ये आदत बन तो जाती है
लेकिन जब एक बार आदत बन जाती है ना, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, उन आदतों को बदलना या उन आदतों को नष्ट करना, मिटाना आसान नहीं होता है। आदतों को बदलना आसान नहीं होता है। ये आदत इतने आसान नहीं होते हैं कि इसको आप बदल लें, इसको मिटा लें। हाँ, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। आदतों को बदला जा सकता है। आदतों को हमने बनाया है, तो बनाने वाले तो आराम से, आसानी से उसको बदल सकते हैं। लेकिन बदलना चाहेंगे तो, यदि हम बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। जो आदत बनी हुई है बनी रहेगी। अगर आप उन आदतों में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं तो आपकी आदत जो है वो बनी रहेगी, आप उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आदतों को अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, जब आप चाहेंगे तो। ये आपके चाहने पर डिपेंड करता है। कोई भी हमें, जैसे देखिएगा, कोई विद्यालय आपको, हाँ, विद्यालय आपको माहौल देती है, लेकिन आप पढ़ते खुद हैं। विद्यालय माहौल देती है, लेकिन उसमें जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वहीं ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। और लेकिन जो बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से इस क्लास के अंदर भी आप जितने हैं, इसमें हैं सभी। ये एक माहौल है। ये जैसे ही देखिए, आपको 8 बजता है, 8 बजे एक आदत बहुत को आदत लग चुका होगा। 8 बजने से पूर्व ही आपके मन में ये उत्सुकता जग गई होगी कि मतलब हमें क्लास करना, ये आदत बन गई। लेकिन ये शुरुआत में ये आदत नहीं थी, आदत बन गई। अब आइए यहाँ पर जो है, इसके प्रति जो है बहुत ऐसे हैं जो इसमें आप जितना एक्टिव रहेंगे, एक माहौल आपको है इस क्लास के अंदर आकर के, सभी आप सभी का मन इस क्लास पर टिका है, तो एक माहौल है। इस माहौल के अंदर आकर के आप मोटिवेट होते हैं, तो इसमें सभी जो जितना एक्टिव रहेंगे, जितना अच्छा से सुनेंगे, जितना ध्यान लगाएंगे, या जितना उस पर फिर वापस चिंतन करेंगे, उतना वो समझ पाएंगे और उतना अधिक मोटिवेट हो पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आदत कैसे बनती है, ये हमने समझा। एक आदत आपको जैसे बनती है वैसे ही हजारों आदत हो, सब आदत वैसे ही पड़ती है। देखिए, आपके लिखने की आदत, शुरुआत में आपने या आपको आपके मम्मी पापा ने या किसी ने जो कलम पकड़ के, पेंसिल पकड़ के लिखने के लिए जैसे सिखाए और जैसे आपने उसको लिखने की कोशिश की, आप उसी प्रकार से आज भी लिख रहे हैं। और आपको अगर तरीका बदला जाता है तो आप बोलते हैं कि ये हमारी आदत बन चुकी है। यही आदत, चाहे आपके बोलने की आदत हो, आपके लिखने की आदत हो, आपके पढ़ने की आदत हो, यानी हर आदत में ये शामिल है। अब आइए अच्छी आदत और बुरी आदत। बुरी आदत इंसान को इंसान बनाए तो नहीं रखती है, लेकिन इंसान के स्तर से नीचे जरूर गिरा देती है। और अच्छी आदत जो है इंसान को इंसान बनाए भी रखती है और इंसान को भगवान भी बना देती है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम इसको दोहराते हैं। बुरी आदत, ये इंसान की बुरी आदतें इंसान को इंसान बनाए नहीं रखती है, लेकिन इंसान के स्तर से नीचे जरूर गिरा देती है। और अच्छी आदतें इंसान को इंसान बनाए भी रखती है और इंसान के स्तर से ऊपर भगवान तक बना देती है। दूसरी बात है कि अच्छी आदतों को अपनाना पड़ता है। अच्छी आदतों के लिए आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है। अच्छी आदतों के लिए प्रयास करना पड़ता है।
लेकिन बुरी आदतों के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, ये आदत तो वैसे ही लग जाती है। इंसान बुरी आदतों की ओर अट्रैक्ट होता है, अपने आप ये सीख जाते हैं। ये बुरी आदत ऐसे ही है जैसे खेत में फसलों के साथ खरपतवार उग जाते हैं। आप देखेंगे धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो या जो भी फसल हो, जो वांछित पौधा किसान लगाते हैं, उस वांछित पौधा के साथ कुछ अवांछित पौधा भी उग जाते हैं। और ये अवांछित पौधा क्या करते हैं, जो फसल लगी हुई है उस फसल को जो सूर्य का प्रकाश, जल या जो पोषक तत्व मिट्टी से मिलना चाहिए, वो उसको क्या करते हैं, छीन लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फसल कमजोर पड़ जाता है, उपज अच्छी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो अच्छी आदतें हैं, जिन अच्छी आदतों को हमने विकसित किया है, जिन अच्छी आदतों को हम पोषण देना चाहते हैं, उसको हम उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ कुछ कुछ ऐसी बुरी आदतें हमारे भीतर विकसित हो जाती है, जो अच्छी आदतों को दिए गए पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण से हमारी अच्छी आदतें कमजोर पड़ जाती है, अच्छी आदतें छीन हो जाती है, और वह अच्छी आदतों को हम ज़्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाते हैं। तो आइए कि बुरी आदतों को हम कैसे नियंत्रित करें। तो चलिए पहले बुरी आदतों पर बात नहीं करनी है, अच्छी आदतों को विकसित करने की बात करते हैं। तो अच्छी आदतों को हम कैसे विकसित करें, तो देखिए अच्छी अच्छी आदतें, जो आप एक सूची बनाए, अच्छी आदत क्या है, एक विद्यार्थी के लिए अच्छी आदत क्या हो सकती है। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बैठें अपने आप में और खोजिए कि अच्छी आदत हमारे लिए क्या है। तो एक विद्यार्थी के लिए अच्छी आदत है सुबह सवेरे जगना, ये अच्छी आदत है। आप जितने सवेरे जगेंगे तो ये अच्छी आदत को आप धीरे 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 आप इसको बनाने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद देखिए सुबह सवेरे कुछ ना कुछ ऐसा चीज पढ़ना जो आपको दिन भर जो है आपको एनर्जेटिक बना के रखे, ऊर्जावान बना के रखे। उस समय आप कुछ ऐसी चीजों को पढ़े जो आपको उत्साहित करता हो, जो आपके विश्वास को, आपके हौसले को मजबूत करता हो, आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाता हो। सुबह सुबह ऐसी चीज को पढ़ें। देखिएगा सुबह सुबह लोग जब सो के उठते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा चीज देखें, अपने आप को देखें या भगवान को देखें, मतलब कुछ अच्छा चीज देखें, दिन अच्छा बीते। तो एक विद्यार्थी सुबह सुबह क्या देखेंगे, सुबह सुबह वो जो कुछ भी करने वो ये बना ले कि हमें सुबह अच्छी पुस्तकें पढ़ने का आदत लगा लेना है, ये आदत है। अब ऐसे ही बहुत सारी आप अपने खुद बना सकते हैं, अच्छी आदतों की सूची तैयार कर सकते हैं कि अच्छी आदत क्या क्या हो सकता है। अच्छी आदत विद्यालय का होमवर्क पूरा करना अच्छी आदत है, ये विकसित करें। जो भी आपको बनाने के लिए दिया जाता है बना कर ले जाएं, जो भी याद करने दिया जाता है उसको आप याद करके जाइए, आपकी अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत की सूची में आएगी। आप जब एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसमें आप मेहनत करें, ये अच्छी आदत है। तो जो विद्यार्थी का गुण होना चाहिए, ये सब अच्छे अच्छे गुणों को आप अपने आप में डेवलप करें। जब आदत ही बनानी है तो अच्छी क्यों ना बनाएं, क्यों बुरी आदत को विकसित करें। क्योंकि आदत जब एक बार, ये चीज समझ लीजिए, जब एक बार आदत बन जाती है ना तो बन जाती है, फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, बहुत सोच समझ के लोग करते हैं। जैसे देखिए अपनी बेटी की शादी, ये बार बार करने की चीज नहीं होती है। अपने बेटे की शादी ये बार बार करने की चीज नहीं होती है। इस काम को करने के लिए लोग बहुत सोच समझ के करते हैं कि नहीं, एक बार जो हो जाएगा हो जाएगा, ये बदलने की चीज नहीं है।
इसमें सोचते समझते हैं। ऐसे ही आपको ये सोचना चाहिए कि जिन आदतों को हम न्योता दे रहे हैं, जिन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं, अगर ये शामिल हो गया तो जा नहीं सकता है। इसीलिए सोच समझ के आदतों में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये शामिल हो जाएगा तो जाएगा तो नहीं, तो ऐसे ही चीज़ों को शामिल करना है। अब आइए हम बात करते हैं कि इन आदतों का पोषण कैसे होता है, क्या कैसे ये आदत विकसित होती है, मजबूत होती है, विशाल वृक्ष या बरगद के पेड़ की तरह मजबूत हो जाती है, या पीपल की तरह इस पेड़ की तरह मजबूत हो जाती है, एक वृक्ष बन जाती है आदत, जिस आदत को जड़ से उखाड़ना तो संभव है ही नहीं, यानी उसको जड़ से उखाड़ने आदत को बदल नहीं सकते हैं। तो हम इस आदत के पीछे क्या रहस्य है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी आदत को, जो काम आप कर रहे हैं ना, उस काम को करने का पहले आपको एक संकेत मिलता है, सिग्नल। आप में चाहे अच्छी आदत बनने वाली हो या आप में बुरी आदत बनने वाली हो, उन आदतों के आने से पहले एक अलर्ट यानी कि घंटी बजती है, एक सिग्नल मिलता है आपको, एक संकेत मिलता है। और जैसे ही संकेत मिलता है, जैसे इस संकेत को आप ऐसे समझ लीजिए, और दूसरा होता है कि संकेत के बाद आता है दूसरा कि आपको उसको करने में, आप जो बीच में जो काम करते हैं उसको करने में आपको आनंद आता है। और लास्ट जो एंड होता है, फिर उसके काम के होने के बाद और काम से पहले, जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि सुबह सुबह आप अलार्म लगा दिए, जैसे रात को बिस्तर पर गए सोने के लिए, अलार्म फिक्स कर दिए, अलार्म लगा दिए। जैसे ही आपके अलार्म की घंटी बजती है, चाहे वो अलार्म आपके मोबाइल में हो या अलार्म की घड़ी हो, जैसे ही अलार्म बजती है तो अलार्म आप जग जाते हैं। अलार्म बजा, आप जगे, तो अलार्म क्या हुआ, सिग्नल हुआ। अब आप उठ करके आप जो अब इसके बाद जो करते हैं, जैसे आप अलार्म बजा उठ गए, अलार्म आपका सिग्नल हो गया, संकेत। ये संकेत आपको चाहिए आपकी आदतों को एक्टिव बनाने के लिए, मतलब आपको आदत, तो जो आदत आपकी बनी हुई है ना, उस आदत का सिग्नल आपको चाहिए, संकेत चाहिए। वो संकेत आपको जैसे ही अलार्म बजा आपको याद आ गया, अरे स्कूल जाना है, देखिए वो सिग्नल आपको जगा रहा है। अब उसके बाद जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ब्रश करना, बाथरूम जाना, ये सब आपकी क्या है, इसमें आप फोर्स दे रहे हैं, मतलब ये आपकी तृष्णा, मतलब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अब उसको करने में आपको क्यों कर रहे हैं वो, तो आपकी उसमें करने में आपको क्या आएगा, आनंद आता है, अच्छा लगता है आपको ऐसा करना, क्योंकि वो आपका काम है, वो आपकी आदत में बनी हुई है। तो अच्छा एक चीज आइए, इसका मतलब है, जैसे देखिए हम कुछ चीजों को लेंगे, जैसे किसी को गाना सुनने की आदत है, तो जैसे ही कहीं से उसके कानों में किसी यानी अच्छा सॉन्ग, यानी कान में जैसे ही आवाज आता है, अब उसके मन में आता है कि अरे गाना सुनना है हमें, देखिए एक सिग्नल मिला उसे। अब वो खुद क्या करता है, अपने गाने की सिस्टम को ऑन करता है और गाना सुनने लगता है, वो है उसको एक्टिव कर दिया। किसी को मान लीजिए डांस करने की आदत है, तो जैसे ही किसी को डांस करते हुए, चाहे वो टेलीविजन पर हो या बाहर हो, देखता है, अब उसे याद आ जाता है, अरे हमको तो डांस का अभ्यास करना है, और वो अभ्यास करने लगता है। ये सिग्नल है। जैसे देखिए किसी को, ये तो अच्छी अच्छी बातों पर अभी हम बात कर रहे हैं, ये अच्छी आदतें का, हर आदत का सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल आपको उस काम को, उस संकेत आपको क्या करता है, उस काम की ओर धकेलता है। तो आइए
अगर संकेत जरूरी है आदत को विकसित करने के लिए, तो हमें ऐसे ऐसे संकेत अपने आसपास अपने पर्यावरण में लगाना चाहिए, सिग्नल लगाना चाहिए। जैसे सुबह जगने के लिए आप अलार्म फिक्स करते हैं, तो अपने भीतर अच्छी आदतों को, जो आदत आप निर्माण करना चाहते हैं, उन आदत से जुड़े कुछ चीज़ों को आप अपने घर में लगाएं, ऐसा परिवेश बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं। आप क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, क्या आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप अपने घर में अध्ययन कक्ष में जहां बैठते हैं पढ़ने, या जहां आपका ज़्यादा देर समय बीतता है, उन जगहों पर उन चीज़ों को लगाएं। जैसे मान लीजिए आपको एक अच्छा सिनेमा स्टार बनना है, तो आप अच्छे अच्छे सिनेमा स्टार जो आपके लिए आइडियल है, आदर्श है, उनका तस्वीर लगा दिए। आप जैसे ही उस पर नजर आपको पड़ेगा, तो आपका एक सिग्नल, संकेत मिलेगा, दिमाग में एक संकेत जाएगा, एक सिग्नल जाएगा कि अरे हमको भी ऐसा बनना है। अब आप इधर उधर जो भी आप रहे, आपको आपका टारगेट आपको याद दिलाते रहेगा। मान लीजिए आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, तो जो अच्छे अच्छे सिंगर है उसका आप तस्वीर लगाए हैं, ये आपको क्या करेगा, एक संकेत देने का काम करेगा। और संकेत से क्या होगा, आपके जो आप करना चाहते हैं उस और आपको याद दिलाते रहेगा, ताकि आप उस आदत को, जो काम को आप कर रहे हैं, उस काम को आप करने की ओर एक्टिव हो जाएं। तो हम इस परिवेश में जितनी चीज़ों को, जितनी आदतों को हम अपने भीतर लाए हैं ना, जितनी आदत को विकसित किए हैं, उसका कहीं न कहीं हमें संकेत मिला है। अच्छे संकेत भी इस पर्यावरण में, हमारे परिवेश में भरा पड़ा है। लेकिन अच्छे संकेत को भी रिसीव करने के लिए, अच्छे सिग्नल को भी रिसीव करने के लिए माइंड का अच्छा होना जरूरी होता है। देखिएगा कि अगर आप देखने का नज़रिया जो हम बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो अच्छा संकेत आपको मिल रहा, लेकिन उस संकेत को आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिग्नल, अभी आप किसी को अगर कॉल करते हैं, तो आपके कॉल की संकेत, सिग्नल, अगर जिसको कॉल कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास अगर जाता है, घंटी बजती है, और उस घंटी की आवाज़ उसको, या वाइब्रेशन का एहसास अगर उसको होता है, तो कॉल रिसीव करते हैं, यानी आपकी कॉल को रिसीव करते हैं। अगर वाइब्रेशन का फील नहीं कर पाते हैं, वो साउंड भी उसके कानों तक नहीं जा पाता है, तो वो उसको रिसीव नहीं कर पाते, आपका कॉल रिसीव नहीं होता है। और तब आपको ये बतलाया जाता है कि आप जिस उपभोक्ता को कॉल कर रहे हैं वो आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। तो देखिए, इस परिवेश में हमारे आसपास जहाँ भी है ना, बहुत सारा हमें संकेत मिलता है, जिस संकेत को पा करके हम अच्छे अच्छे गुणों को भीतर विकसित कर सकते हैं। लेकिन उस संकेत को पकड़ने के लिए भी हमारे दिमाग विकसित होना जरूरी है। उसके लिए हम एक्टिव रहना जरूरी है। जो एक्टिव व्यक्ति होता है वही उन संकेत को पकड़ पाता है। चलिए, एक्टिव तो आप सभी है ही, इतना विश्वास है कि आप सभी एक्टिव हैं, और भी एक्टिव बने रहेंगे, ये भी विश्वास है। तो और आपके आसपास जो भी आपको संकेत मिलता है, उस संकेत को आप सभी समझ भी रहे हैं और अपने आदतों में शामिल कर रहे हैं। आइए, कुछ बैड सिग्नल होता है, उस बैड सिग्नल से हमारे भीतर जो है बैड हैबिट आ जाता है, बुरी आदतें विकसित हो जाती है। तो बैड हैबिट पर भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छी आदतों पर हम बात कर लें, अच्छी आदतों को विकसित करने की कोशिश कर लें, और बुरी आदतों को अगर हम ना समझ पाए, यानी बुरी आदतों को हम ना समझ पाए, तो फिर क्या होगा, अच्छी आदतों पर बने नहीं रह सकते हैं। क्यों, कोई वस्तु अच्छी है यह हम कैसे समझते हैं, जब उसके सामने कोई खराब वस्तु आता है। जब आपके घर में देखिए अच्छा कपड़ा, खराब कपड़ा, अच्छी बस प्रोडक्ट, उसके सामने जब कोई अच्छा चीज
तभी अच्छा होता है जब उसके सामने कोई खराब वस्तु आता है। आप कैसे समझ पाएंगे? इसलिए अच्छे को समझने के लिए, अच्छी आदतों को समझने के लिए बुरी आदतों को भी समझना जरूरी है। हाँ, बुरी आदतों को विकसित नहीं करना है, लेकिन समझना जरूरी है। ये आज का क्लास बहुत ही महीन है, बहुत ही बारीकी है। इसमें देखेंगे कि अंत तक जो है हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि अंत तक सभी बने रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर अंत तक अगर बने रहे तो जीवन में कभी अच्छी आदत और बुरी आदत क्या है, इन आदतों को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे इस आदत पर नियंत्रण कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ये कभी दोबारा समझने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। इसलिए ध्यान से बने रहें, ना आप जो है टाइम पर ध्यान दें, ना इधर उधर ध्यान दें, आप इस क्लास की ओर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये आदतें जो है, तो बुरी आदतों को समझना भी जरूरी है। यानी हम गुड सिग्नल को अगर पकड़ रहे हैं तो बैड सिग्नल को भी समझना जरूरी है। जो बुरे संकेत होते हैं, ये जो बुरी आदतों को आपके भीतर लाने की कोशिश करते हैं, इसका भी हमें संकेत मिलता है। जैसे देखिए, हर घर में, प्रत्येक घर में आप बच्चों को दुकान पर भेजा जाता है। आप सबों को भी कभी मौका मिलता होगा दुकान पर जाने का, कुछ चीज़ों को घर में लाने के लिए। उस दुकान में आपके ज़रूरत की वस्तुओं को तो है ही, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप में बुरी आदतों को डालने की कोशिश करती है। उस दुकान में देखिए, ऐसी चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए। उस दुकान में ऐसे जैसे गुटखा है, ये तरह तरह की चीज़ें हैं, सिगरेट है, तरह तरह की चीज़ें हैं। और बहुत ऐसे घर में है कि जिस घर में इसका उपयोग भी होता है, जिस घर के बड़े लोग, परिवार के और लोग इसका उपयोग भी करते हैं। कुछ घर में तंबाकू उपयोग होता है, कुछ घर में गुल उपयोग होता है, कुछ घर में शराब का यूज होता है, कुछ घर में गुटखा का यूज होता है। नाम लेने की जरूरत नहीं, तरह तरह की चीजें उपयोग होता है। और मानव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह अनुकरणशील है, मतलब वो नकल करना जानता है, फॉलो करना जानता है। ये हम अपने परिवेश से ही ये सीखते हैं। तो अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं उन्हीं, जैसे कि मान लीजिए तंबाकू लेने के लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की बुरी आदतों में शामिल है। अब वो बच्चा जब वो लेने जाता है, आप अगर कभी लेने जाते होंगे तो आपके मन में ये विचार होता होगा कि आखिर ये क्या है, क्यों हमारे परिवार के लोग या किसी के परिवार के लोग, किसी को आप जो देखते हैं लेते हुए, जैसे आप मान लीजिए आपके परिवार में नहीं जाता हो, लेकिन आप दुकान पर गए, आप लेने गए हैं चीनी, आप लेने गए दुकान पर दूध, लेकिन आपके ही तुरंत बगल में एक आता है, एक लड़का कहता है, अंकल जी तंबाकू दीजिएगा, या कोई बड़े आदमी आ रहे हैं सिगरेट ले रहे हैं। तो वहां पर आपके मन में हो जाता है कि ये क्या है, ये क्यों लेते हैं। अब ये सिग्नल है। इसी में देखिएगा आज के युवा वर्ग, बहुत ऐसे युवा पीढ़ी जो है इस और बढ़ते चले जाते हैं, इन बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। सड़क पर चलते ऐसे बहुत बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए, जिस उम्र में उसके हाथों में किताब होना चाहिए, जिस उम्र में उसके हाथों में पुस्तक होना चाहिए, पुस्तक पढ़ने मतलब अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए उसमें, उस समय ऐसे गुण भी देखे जाते हैं। तो देखिए, ये भी संकेत उसको मिला, और इन संकेतों से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वो। अब उसके मन में होता है कि कभी ये भी हमें खाकर देखना चाहिए कि कैसा लगता है, कभी ये पी के भी देखना चाहिए कैसा लगता है। तो आप सभी ये देख लीजिए, इस दुनिया में दोनों चीज बना हुआ है। यानी जहर भी बनाया बनाने वाले ने, और जीवन देने वाली वस्तु भी बनाई है। आपको जीवन चाहिए तो बाजार से जीवन देने वाली, आपके जीवन को बचाने वाली एक से एक चीजें हैं, आप लीजिए, जीवन आपका बना रहेगा। और इसी बाजार में पॉइजन भी बिकता है, जहर भी।
अब कहिएगा नहीं जहर बना है तो लेना है, तो मरना है तो जहर ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आसपास में ऐसे सिग्नल भी हमें मिलता है। अब उस सिग्नल को हम रिसीव करेंगे तभी ना वो सिग्नल हमारे ब्रेन में आएगा और हमें जो हमारे भीतर जो है गंदगी जो है, गंदे विचार, गंदी प्रवृत्ति, गंदी आदत डालने की कोशिश करेंगे। आइए हम इससे और सिग्नल की ओर बात करते हैं। जैसे देखिएगा बहुत ऐसे, क्योंकि आप जैसे ही आप यहाँ से जो अभी आप लोगों का उम्र है 10, 12, 13, 14, 15, ये उम्र अब बच्चे आप नहीं रहे हैं। अब आपको परिवार में भी कहा जाता होगा, सुनते होंगे, आपके आपके मम्मी पापा आपको बोलते होंगे कि अब आप बच्चे नहीं रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बूढ़े हो गए हैं, मतलब बच्चे नहीं रहे। अब आपको नादानी नहीं करनी है, अब आपको समझदारी वाली काम करनी है। आप पर जिम्मेदारी है, आप पर जिम्मेदारी है। आपको ये रिस्पॉन्स है कि आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्स है, इसको अच्छे तरीके से करना है। इसीलिए जो कुछ भी आप कभी करते होंगे तो आपको आपके घर के लोग कहते होंगे अब आप बच्चे नहीं रहे जो ऐसा करते हैं। तो इसके बाद जैसे ही आप हाई स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो जाते हैं, तो देखिएगा बहुत सारे आप जा रहे हैं, बहुत ऐसे देखिए सज्जन से सज्जन, सीधा से सीधा लड़का जाता है, और बहुत कुछ ऐसे बैड मतलब बुरे बच्चे भी होते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते हैं, उसकी आदतें बुरी होती है। कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है। इस धरती पर जितने भी बच्चों को या जितने को भी बनाया है, सबको इंसान को बनाया है, सबको भगवान ने बनाया है। इसलिए बच्चा कोई बुरा नहीं होता है, उसमें जो आदत विकसित हुई है वो बुरा है। अगर उनकी आदतों को बदल दिया जाए तो फिर बच्चा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अच्छी आदत है तो कहते हैं अच्छा आदमी है, और बुरी आदत उसमें आ गई तो कहते हैं आदमी ही बुरा हो गया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि आदतें बुरी उसको बनाया है, अगर आदत अच्छी हो जाए तो वही आदमी अच्छा हो जाएगा। आदत को ही बदल दो, नहीं आदमी को ही हटा दो। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बहुत इसका उदाहरण लीजिए कि अगर आपके घर में बाइक हो, कार हो, तो एक अच्छा मैकेनिक के पास अगर आप ले जाते हैं तो आपके कार में या आपके बाइक में जो पार्ट पुर्जा गड़बड़ हो गया तो उसको देखिएगा, वो बना करके फिर से लगा करके और आपके कार या बाइक को फिर से चला देता है। और जिस मैकेनिक को आइडिया नहीं होता वो क्या करता है, कहते नहीं ये पार्ट्स आपका खराब हो गया, इसको बदल डालिए, यानी पार्ट्स ही बदल देते हैं। तो हमारे साथ भी यही होता है। अब आइए कि हम जिस परिवार में रहते हैं, तो अगर बुरी आदत अगर किसी में विकसित हो गई तो क्या करिएगा, उस परिवार के सदस्य को ही हटा दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सदस्य को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। तो हम वहां चलते हैं जहां बता रहे थे कि जब आप अच्छे अच्छे लड़के भी क्या होते हैं, बुरी संगति में जाकर बिगड़ जाते, वो जाते हैं स्कूल, उसको भी सिग्नल मिलता है कि नहीं यहाँ पर दोस्त बनाना चाहिए, हमें दोस्त बनाना चाहिए, उस दोस्त पर जो है खर्च करनी चाहिए। अब वो देखता है कि अरे एक्स नाम का लड़का जो है उसके इतने सारे दोस्त है, क्योंकि उस पर अपना पैसा खर्च करता है। अब उसको देख करके उसको ये संकेत मिला, सिग्नल मिला, वो भी काम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अब घर से चोरी करना, जैसे करना हो, पैसा लेकर जाते हैं, खर्च करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। अब ये बुरी आदत उसमें भी आ जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, बुरी आदतों के चंगुल में फंस जाते हैं, बुरी आदतों के गिरफ्त में आ जाते हैं। अरे अगर चंगुल में फंसना ही है तो अच्छी आदतों के चंगुल में अपने आप को फंसा डालिए। बुरी आदतों के चंगुल में फंस गए एक बार तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से समझिए कि एक बार अगर आप गड्ढा में कूद गए तो बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो वो आदमी चलते चला जाता है, चलते चला जाता है। जैसे एक बार वो गिरा उसमें तो आदमी नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, और वो आदत एक दिन इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करें
कि अच्छी आदतों को अपने भीतर विकसित करें, ना कि बुरी आदतों को। आइए, बुरी आदत को मिटाया नहीं जा सकता। अपने माइंड में ये हमेशा रख लीजिए कि बुरी आदत को आप मिटा नहीं सकते हैं। बुरी आदत को आप मिटा नहीं सकते हैं, हाँ, उसे बदला जरूर जा सकता है। जैसे आपको अगर टीवी देखने की आदत है ज़्यादा, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, यदि मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना देर आप टीवी देखते हैं उतना देर आपको कुछ और करना होगा। नहीं करिएगा तो बार बार आप टीवी पर ही जाइएगा। तो उतना देर आप उसके जगह क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपसे उसको बदल सकते हैं। उस जगह पर मान लीजिए आप किताब पढ़िए, यानी जो आप टीवी देखने की आदत आप में विकसित है, ये बुरी आदत है अगर, और आप चाहते हैं इसको कि हम बदल लें, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टीवी ना देख करके आपको किताब पढ़नी होगी। किसी को मान लीजिए आपकी आदत है कि नहीं, सुबह सुबह जो है हमें 1 कप चाय पीना है, चाय पीना अच्छी आदत नहीं है, तो आप उस आदत को मिटा नहीं सकते हैं। उस जगह पर आप क्या करें, पानी पी सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। तो जो आदत आप में बनी हुई है, देखिएगा आदत को लोग बहुत ही बखूबी निभाते हैं। आदत से रिश्ता जो है, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, आदत से हमारा रिश्ता एकदम जो है बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो करना क्या है, बुरी आदत को ट्रांसफर कर लेना है, अच्छी आदतों में बदल लेना है, जैसे एक्सचेंज कर लेना है। एक्सचेंज करना, ये एक्सचेंज ऑफर है कि अपने आदतों को एक्सचेंज कर लेना है। जितनी भी बुरी आदत है उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल डालना है। अब क्या होगा, किसी में देखिए एक किसी काम को करने का आदत जो होता है ना, एक जुनून बन जाता है। आदत जो है एक जुनून बन जाता है, और एक प्रकार से कहिए इसको भूत सवार होना। भूत सवार होना, जुनून सवार होना, आदत बन जाना, ये सब एक ही है। तो अगर मान लीजिए किसी में, किसी लड़का में या किसी लड़की में ये जुनून है, तो जो जुनून उसकी बुरी आदतों में है, काश वह क्या करना, उसी आदत को, उस जो काम कर रहा है, जिस काम को करने में उसके भीतर जुनून सवार हो चुका है, अगर उस चीजों को हटा के उसके जगह पर जो चीज डाल दिया जाएगा और उस चीज का महत्व उसे बता दिया जाए कि ये वस्तु आपके जीवन में क्या दे सकता है, और जिन चीजों को आप कर रहे हैं उससे आपको क्या हानि है, ये समझा दिया जाए कि आप जो कर रहे हैं, जिन बुरी आदतों के गिरफ्त में आ चुके हैं, और वह बुरी आदतें आपको विवश, मैंने अपने आगोश में ले चुकी है, और आपसे वो करा रही है जो आप नहीं करना चाहते, आपको नहीं करना चाहिए। इसके कितने दुष्परिणाम है वो बता दिया जाए, और फिर बता दिया जाए कि अगर इसी जगह पर आप अपनी आदत को मत मिटाइए, आदत बने रहने दीजिए, आप उस जगह पर क्या करिए, इस काम को डाल दीजिए। देखिए, जैसे ही उस काम का महत्व उसे समझ में आ जाएगा, उस काम को समझ जाएंगे कि इस काम से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, तो फिर वह उस काम को भी उसी जुनून से करेगा, वो उसी जुनून से करेगा, उसी आदत बना लेगा उसको करने के लिए। तो हमें किसी भी के भीतर भी अगर किसी में जुनून, किसी भी काम के प्रति, चाहे किसी भी, अगर किसी में मान लीजिए गाने का जुनून है, अगर उसको आपको चाह रहे हैं कि ये गाने का जुनून को बदल करके इसको पढ़ने के जुनून में झोंक देना है, अगर उसको बदल दिया जाए तो फिर पढ़ाई में भी उतने जुनून के साथ वो काम करेगा। क्योंकि अगर जिस किसी में जुनून पैदा होने की शक्ति है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में से जिस किसी के भी भीतर अपने पढ़ाई में आपको अगर जुनून पैदा होता हो, पढ़ाई से आपका दिल लग गया हो, ये आपकी, उस समझिए गॉड का दिया हुआ आप में उपहार है, और इसको आप जिस दिशा में लगाएंगे, आज आपको पढ़ने में जुनून सवार है, कल आप पढ़ करके आप किसी भी जॉब में जाएंगे, बिजनेस करेंगे,
जिस भी काम को करने की आप ठान लेंगे, उसमें भी आपको ये जुनून पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप में ये जुनून पैदा होने की शक्ति है। आइए हम अब बात करते हैं कि हम आदतों को बदल लें। तो बदलने के देखिए, किसी में भी बुरे से बुरे आदत क्यों ना हो, आप उसको ये बताइए कि आप में जो ये आदत है, आप जो ऐसा करते हैं, आपको इसको करने से क्या मिलता है, तो कहेगा मजा आता है, अच्छा लगता है, इसको करके हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट होते हैं। क्योंकि जो कोई काम करता है ना, वो सेटिस्फेक्शन के करता है, संतुष्टि के लिए ही काम करता है। चाहे अच्छा काम आप कर रहे हैं, आपको क्यों कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा ना, आप क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे पढ़ना हमको अच्छा लगता है। अभी आपसे पूछेंगे आप इस क्लास को क्यों कर रहे हैं, तो आप कहिएगा इस क्लास में हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, इसलिए कर रहे हैं। तो बुरी आदत वाले भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, उससे पूछिए कि भैया या दीदी या अंकल, आप ये काम को क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये चीजें नहीं पीना चाहिए, तो कहेंगे इसको लेने के बाद हम संतुष्ट होते हैं। तो सोचिए, इसका मतलब है संतुष्ट होते हैं। तब उससे पूछिए कि ये जो चीजें हैं जिससे आप संतुष्ट होते हैं, इन चीजों का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीजों का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीजों का आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन चीजों का आपके इकोनॉमिकल जो आर्थिक स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जितने भी बुरी आदत है उसका देखिएगा भारी प्रभाव पड़ता है। और फिर कहिए कि अगर आप इसके जगह पर कुछ दूसरा चीज लेना शुरू कर दे, मान लीजिए आप उसके जगह पर कुछ फ्रूट्स लें, कुछ पोषक चीजों को खाएं, उसका पूछिए कि आपके शरीर पर क्या लाभ होगा, तो कहेगा शरीर मजबूत हो जाएगा। अब जैसे ही उसके भीतर में आपको ये डिजायर कर दीजिए, ये चीजों को जगा देंगे, तब उसका क्या होगा, वो हट जाएगा। नहीं, इन चीजों को हमें बदल देना है, चलिए उसको कहिए कि बदल डालिए इसको, ये आदत है, ये आदत को बदल डालना है। आदत को बदल जैसे लेते हैं तो उस काम को भी वो उसी दीवानगी के साथ करेगा, जिस दीवानगी के साथ वो गंदे चीजों से रिश्ता निभा रहा था कि नहीं, हमें इन चीजों से प्रेम हो गया है, इन चीजों को जब तक हम लेते नहीं है तब तक हमें चैन नहीं आता है। अब जिन चीजों को वो आप करेंगे ना, उन चीजों को से भी रिश्ता वो बहुत ही अच्छा से निभाएंगे, क्योंकि रिश्ता निभाना, जो बुरी आदतों से अच्छा तरीके से रिश्ता निभाता है, वो अच्छी आदतों से भी अच्छा तरीके से रिश्ता निभा सकता है। आइए अब आदत को भी और भी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए, अच्छी आदत आप में बनी रहे, इसके लिए सबसे अहम जरूरी है इच्छा शक्ति का। ये आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, विल पावर जिसको बोलते हैं, ये विल पावर ही आपकी अच्छी आदतों को अच्छी बनी रहने देती है। जैसे देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक शोधकर्ता ने कुछ बच्चों पर शोध करने का प्रयास किया, तो वहां पर वो 20 बच्चों को एक कमरे में ले गया, और कमरे में एक ट्रे में टॉफी रखा हुआ था, बहुत सारा टॉफी था। उन बच्चों को समझाया कि बच्चों, अगर आपको ये टॉफी अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए टॉफी, तो आपको एक एक टॉफी मिलेगा। यानी अभी के अभी अगर ये टॉफी चाहिए आपको, तो ये टॉफी आपको एक एक मिलेगा इसमें से। और जो 20 मिनट का अगर इंतजार करेंगे आप इस कमरे में बैठकर, तो 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद आपको दो दो मिलेगा, डबल मिलेगा। तो 20 मिनट तक के लिए उन बच्चों को उन टॉफियों के साथ कमरे में बंद कर दिया गया, और उसको निगरानी यानी कि कैमरे की निगरानी में रखा गया कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं।
तो उसको वॉच करने पर ऐसा देखा गया कि आफ्टर 20 मिनट्स 30% बच्चे ही, यानी ओनली फॉर 30%, यानी 30% बच्चा दो ले पाया, और बाकी 70% जो है वो वेट नहीं किया, एक ही ले करके संतुष्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उन्हीं बच्चों पर वह सर्वेक्षण जारी रखा। उन बच्चों को उनके क्लास को रियलाइज किया, क्लास को एनालिसिस किया कि क्लास के अंदर उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद रिसर्चर को ये लगा कि जो 30% बच्चे 20 मिनट इंतजार करके एक नहीं 2 टॉफी लिया, वो क्लास में अपने अपने क्लास में अच्छा मार्क्स लाया, वो अच्छा मार्क्स लाया, अच्छा पोजीशन लाया। और जो 70% जो बच्चा था, जो 20 मिनट तक वेट नहीं किया, वो जो एक लाया, वो क्लास में कम मार्क्स लाया और पोजीशन भी उसका जो है नीचे होता था। तो उन्होंने पाया कि जिन बच्चों में विल पावर की कमी थी, 70% बच्चे जिसमें इच्छा शक्ति का अभाव था, यानी इच्छा शक्ति का जिसमें अभाव था, वे बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वे उसमें पैसेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। जिसमें इच्छा शक्ति नहीं होती है, उसमें धैर्य का भी अभाव होता है। वो किसी भी जगह ठहर नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, ठहरना उसकी प्रवृत्ति में नहीं होता, क्योंकि विल पावर की कमी होती है। तो वह विल पावर उसको कक्षा में भी नीचे गिरा देता। उस विल पावर की कमी की वजह से वो अपनी कक्षा में भी यानी आगे नहीं आ पाता। और जो 30% बच्चे 20 मिनट वेट करके 2 टॉफी लिया, उसमें विल पावर थी, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी, मजबूत थी कि नहीं 20 मिनट वेट तो वेट लेंगे, तो दोनों दो लेंगे, एक क्यों। 20 मिनट तक पैसेंस रखा उसने, धैर्य बनाए रखा, और वो कक्षा में नहीं, जिस काम को करने में, यानी कि आप अपने क्लास में भी अच्छा मार्क्स लाया। तो यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही होता है। आपको जब भी किसी भी चीज, जैसे देखिए इस क्लास के अंदर भी आते तो सब हैं, 8 बजे क्लास ज्वाइन तो बहुत कर लेते हैं, इसी में देखिए धीरे धीरे कुछ क्या होते हैं, बीच में ही क्लास को लीव कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो तो चलेगा, विदाउट टेक्निकल प्रॉब्लम अगर क्लास को लीव कर रहे हैं तो क्या है, उसमें विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। वो 1 घंटे वेट नहीं करना जानते हैं, और इसी की वजह से वो जिस जगह पर जहां भी काम करें, यानी कि जिस क्षेत्र में जाएंगे, यानी जहां भी अपने क्लास में भी उसकी वही स्थिति, अपने विल पावर के अभाव की वजह से क्लास में भी अच्छा मार्क्स उसे नहीं आता। चोरी करके ले आए तो अलग बात है, लेकिन अपने 100% बिना नकल किए नहीं ला पाएगा वो, क्योंकि उसमें विल पावर की कमी होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अपने विल पावर को भी विकसित करने की जरूरत होती है, आदत को मजबूत करने के लिए। इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। आप जो इच्छा आपके भीतर लेते हैं ना, उस इच्छा में पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और आपकी इच्छा शक्ति ही आपको उस जगह पर खड़ा रखती है। देखिए अभी आप इस क्लास में बने हैं, आप में विल पावर है, आप वेट कर रहे हैं कि नहीं अंत तक क्लास में रहना है। हो सकता है कि अंत का कोई एक वाक भी न छूटे, क्या पता अंत में ही कुछ ऐसा वाक सर के द्वारा निकले जो हमें अंदर से हिला के रख दे, हमारे लिए वह एक मंत्र साबित हो जाए। क्योंकि कहा ही गया है कि जरूरी नहीं कि जीवन को बदलने के लिए पूरी रामायण जरूरी नहीं है,
यानी रामायण में, पूरी रामायण में जितनी बातें लिखी गई है ना, पूरा पढ़ लेने से भी जिंदगी नहीं बदल सकती है। रामायण की सभी लाइनें, सभी पंक्तियां जीवन बदलने के लिए जरूरी नहीं है। एक पंक्ति काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आप ये क्लास में जितनी बातों को सुनते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपको ये पूरी बातें आपकी जिंदगी को बदल दे। एक बात इसमें कोई ऐसा निकलेगा, कोई ऐसा होगा, चाहे वह विगत के इस मोटिवेशनल क्लास के अंदर हो, या आने वाले क्लास के अंदर हो, या आज के क्लास के अंदर हो, किसी भी क्लास में कोई एक वाक्य, एक शब्द काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन ये एक शब्द कब निकलेगी, ये एक शब्द कब आपके लिए होगा, ये तय होता है, ये फिक्स होता है, इसका समय होता है। ये किस क्लास में होगी इसका भी समय होता है। ये ना किसी को पता नहीं होता है। ये आपको भी पता नहीं होता कि आज के क्लास में कुछ ऐसी बातें होगी जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। ये आपको भी पता नहीं होता है, और हमें भी पता नहीं होता है कि हम आज कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि किसी का जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि लगातार नियमित रूप से बने रहना चाहिए, क्योंकि कब ये घड़ी आएगी, ये कभी भी आ सकती है। देखिए, कुदरत भी बहुत ही अच्छे तरीका से हर चीज को डिजाइन किया है, बनाया है। ये हमको आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। कुदरत भी अभी देखते होंगे ना कि जब भी 25-25, 30-30 बच्चे जो है का ध्यान किसी एक शिक्षक की ओर है, और एक शिक्षक को भी अगर वो देखते होंगे कि एक शिक्षक का ध्यान 25-30 बच्चों की जिंदगी और उसके वर्तमान और उसके भविष्य पर फोकस है उसका, तो कुदरत भी कुछ ऐसी चीजों को भेजते होंगे, ऐसी विचार, ऐसी चीज, मैटर डालते होंगे जो आपके जिंदगी को अच्छा बना सके। इसीलिए रहना जरूरी होता है अंत तक। तो आइए, उस जो विल पावर अपने अंदर मजबूत बनानी चाहिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपनी इच्छा शक्ति को, कुछ भी मत बढ़ाइए, यानी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। जो इच्छा आप में है ना, विद्यार्थी आप हैं, तो विद्यार्थी के रूप में आपके भीतर इच्छा शक्ति आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पढ़ाई के आधार पर होनी चाहिए। और जितनी आप में इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप जहां रहेंगे वहां डटे रहेंगे। जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे, ये आपका विल पावर सिर्फ व सिर्फ आपके विद्यार्थी जीवन के लिए रामबाण नहीं है। ये विल पावर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको अव्वल, यानी हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी है। तो आज का यह जो क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने सुना कि आदत क्या है, आदत हम अब कैसे निर्माण करते हैं, अच्छी आदतों को कैसे विकसित किया जाता है, बुरी आदतों को कैसे हमारे भीतर आ जाती है, आदत को हम कैसे बदल सकते हैं, बुरी आदतों को कैसे अच्छी आदतों में बदल कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छी आदत है तो अच्छी आदत को बनाए कैसे रख सकते हैं, और बुरी आदत, अगर बुरी आदतों का हमें संकेत मिल रहा है, उन संकेत को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कैसे हमें इग्नोर करना चाहिए। अच्छी आदतों को आप एक्सेप्ट करें, जब भी आपको अच्छा सिग्नल मिले, अच्छी बातें मिले, अच्छा संकेत मिले, आप उसको स्वीकार करिए, उसका वेलकम करिए, अच्छी आदतों को जीवन में जगह दीजिए, अच्छी अच्छी आदतों से अपने जीवन को यानी भर डालिए। नहीं समझिए कि एक हमारा जो जीवन है ये एक सागर है, इसमें अच्छी आदतें वाली जितनी नदियां हैं सब आकर के इसमें गिरे, और अपने भीतर जो बुरी आदत है उनको यहाँ से बना लीजिए कि गंगोत्री, इसको निकाल निकाल करके यहाँ से बुरी आदतों को हटाइए और अच्छी आदतों को लाइए। यानी कि बुरी आदतों को हटा करके उसको अच्छी आदत में जो है बदलने की, यानी जो जो बुरी आदत है उसको भी अच्छी आदतों में बदल डालिए। अच्छी आदत तो अच्छी आदत है ही, वो बनी रहे, तो अपने भीतर इच्छा शक्ति को विकसित बनाए रखिए, और बुरी आदत जो भी है उसको चुनिए, उसका लिस्ट बनाइए कि आपके भीतर बुरी आदतें क्या क्या है। उन आदतों से आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो सोचिए।
फिर उन आदतों को सोचिए कि इस आदत के जगह पर हम कुछ अच्छी आदत डाल लें, उससे हमारे जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर पर, मन पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और उसको अच्छी आदत में बदल डालिए। तो आप सभी के अच्छी आदत जो भी है आप में बनी रहे, और जो भी आप सभी की बुरी आदत है वो अच्छी आदतों में बदलने की शक्ति आपको वो कुदरत दे कि आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सके। इसी आशा के साथ आपका यह क्लास जो है हम समाप्त करते हैं। बने रहेंगे, अभी जब हम बोलेंगे तभी क्लास से आप जो है बाहर निकलेंगे।